सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जैसे ही एकनाथ गायकवाड़ का नाम अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही सारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें एक उल्लास हो गया है, उमंग आ गया है उनकी, और वो इतने ये हो गए हैं कि उनका साफ कहना है कि इस बार जो है चाहे कुछ भी हो जाए, एकनाथ गायकवाड़ ही यहाँ से जीत के आएंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम यहाँ से बात करना चाहेंगे। जो महिलाएं यहाँ पे है, क्या कहना चाहेगी, कितनी खुशी हो रही है इस टिकट को लेकर? इस टिकट को लेके अगर इतनी खुशी हो रही कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। सच में देखूँ तो यहाँ पर खासदार का जो राज है वो सिर्फ एकनाथ गायकवाड़ का है। यहाँ पर अभी इस 2014 में जो राहुल शेवाळे चुने गए थे, शायद उनको हमने देखा भी नहीं है। हमको तो बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आपण यांना पाहिलत का, पर लेकिन 14 के बाद भी हमारे खासदार जो हारे थे, फिर भी हमने 5 साल यहीं पर उनको मिले हैं, हमारी हर समस्या बताई है। हमें अभी इतना जोश है कि हम हर घर में जाके इतनी मेहनत करेंगे और ये सीट एकदम लीडिंग से लाके बताएंगे। आप जो है मांझी नगर सेविका रह चुकी, इनके साथ खुद काम कर चुकी है, इनके काम करने का तरीका आपको पता है, तो क्या कहना चाहेगी कि अगर वो जीत के आते हैं तो किस तरह से वो काम करेंगे, या फिर जो भी काम पेंडिंग से उसको पूरा करेंगे? कैसे मैडम, 2009 में जब साहब को पहली बार टिकट मिला था तो उस टाइम पे साहब को बलि का बकरा जैसे बनाते वैसे बना के टिकट दिया था, लेकिन साहब मनोहर जोशी जैसे आदमी उनके पैसे के मुकाबले में हम नहीं थे, फिर भी हमारे गायकवाड़ साहब भारी मतों से जीत गए। और जब 2014 का इलेक्शन आया तो एक लाट थी मोदी की, लेकिन अभी वो लाट नहीं है। लोगों को पता चला कि मोदी किस काम के हैं, और अच्छे दिन आने का जो सपना था लोगों का, वो सपना भी नहीं रहा है। और रही बात हमारी कांग्रेस पक्ष की, तो हमारे कांग्रेस पक्ष ने राहुल जी गांधी ने जो उम्मीदवार दिया है हमारे एकनाथ जी गायकवाड़, तो उनको हम बहुत अच्छा काम करके भारी मतों से जीत के देंगे। और राहुल शेवाळे ने जो पेंडिंग काम रखे, कुछ भी काम नहीं किए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए बोलते हैं, लेकिन उनको काम कहाँ किए किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम गायकवाड़ साहब जितने का हम जो उनके पेंडिंग काम है, और पेंडिंग काम नहीं इसके अलावा जो भी काम है हम उनको करके दिखाएंगे, ये हमारा कांग्रेस पक्ष का दावा है। आप क्या कहना चाहें? हम तो पहले हमारे कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, इनका मैं आभारी, हम लोग बहुत सब महिला आभारी है उनके, और हम लोग बहुत अच्छा काम करके एकनाथ गायकवाड़ साहब को हम चुन के लाएंगे, और सब महिला लोग सब मिल के काम करेंगे। हम सब महिला खुश है, बहुत खुश है। यहाँ पे कुछ जेंट्स भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। उन्होंने एक सच्चा और अच्छे ईमानदार इंसान को ये टिकट दिया है, क्योंकि राहुल शेवाळे को अगर कोई हरा सकता है वो एकनाथ जी गायकवाड़ साहब हरा सकता है, और कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि हारने के बाद भी गायकवाड़ साहब गए 5 साल से इस ऑफिस में लगातार सुबह शाम आके बैठते थे, और राहुल शेवाळे जीतने के बाद भी वो गायब था। ऐसे लोगों को ये सब पता है कि उसने किस तरह से लोगों का खिलवाड़ किया है, लोगों के बीच में कभी गया नहीं, लोगों के सामने कभी गया नहीं है। और इस वक्त पूरी तरह से लोग समझ गए कि ये सिर्फ कुछ काम करने वाले लोग नहीं है, और इस वक्त लोग दिखा देंगे कि जनता दिखा देंगी कि कांग्रेस फिर से एक बार जीत के आएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नेता एकनाथ गायकवाड़ जी गरीबों के नेता हैं, हर वक्त ऑफिस में मिलते हैं, हारने के बाद भी कभी घर पे नहीं बैठे, वो हमेशा कोई भी काम हुआ। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि पूरे तहे दिल से चाहता हूं कि एकनाथ गायकवाड़ साहब वापस एक बार मांझी का एक खासदार बने, और मैं उनको पूरी सपोर्ट, हमारे सारे कार्यकर्ता के अंदर बहुत जोश है, बहुत ज़्यादा जोश है। हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। हम गली गली जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, तालुके में, हर जगह हम जा रहे हैं, अपनी पूरी जवाबदारी निभा रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता इस वक्त बहुत एक्टिव है। जो चोर का नारा इन्होंने दिया है ना, फेल है, एकदम फेल है। हम सब चोर हैं, खुद चोर है वो कबूल कर लो, बाद में बोलो हम सब चोर हैं। सर, मुहिम चल रही है कि हम भी चौकीदार हैं। हम भी चौकीदार हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलता है कि हम भी चौकीदार है, तो हमको उनको बताना हो रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। चौकीदार कभी भी चोर होता नहीं है, वो तो सबकी रक्षा करता है। इसको बताना पड़ रहा है चौकीदार को कि भाई मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे रिपेल का हजारों करोड़ रुपए का जो सादा सा प्लेन था, जिसकी 500 करोड़ रुपया वैल्यू थी, उसको 1100 करोड़ में लेके गए, तो ये चोरी नहीं तो क्या है? अच्छा, एक पार्टी, एक ही आदमी जो रिलायंस वाला है, धीरूभाई का लड़का अनिल अंबानी, उसको इतना बड़ा टेंडर कैसे मिलता है? उसके बाद में कोई प्लेन बनाने कंपनी है नहीं है ना, तो भी ऐसे कैसे दिया जाता है कि भाई जिसके पास में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन लोगों को वो बढ़ावा कर रहे हैं। अच्छा,
आज की तारीख में अदानी के पास में सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ये खाली जितने भी सरकार की जो भी योजना है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं पब्लिक को। एक आम आदमी से लेके एक सारे बिजनेसमैन की तरफ ये सारा टर्न कर ले रहे। तो ये जो सबसे बड़ी बात है पब्लिक को फंसाने की बात, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी खुशी हो रही है कि मैंने एक फिल्म देखी थी गोविंदा की, अरे इतनी खुशी हो रही है कि दिल में समा नहीं पा रही है। हम लोग जीत के लाएंगे, हमारी जीत है, राहुल गांधी की जीत है। ये सबसे पहले कि हम राहुल गांधी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हमारा नेता जो एकनाथ गायकवाड़ साहब है उनको उन्होंने टिकट देके हम राहुल गांधी को जितवा रहे हैं। ये उनकी पहली स्टेप है। एक ही बात कहना चाहेंगे, जिसको मन की बात सुनना है तो उधर जाए, और जिसको काम करना है वो इधर कांग्रेस में आए। कांग्रेस एक ही है जो काम करता है और करता रहेगा, प्राइवेटिज्म कोई देगा नहीं। और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला सिर्फ एक कांग्रेस है। मन की बात जो है वो बीजेपी में जाएगा, जिसको काम करना है वो कांग्रेस में आएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं चाय वाला हूँ। 2019 में आते आते वो आज चौकीदार हो गए। वो जनता में बताए कि वो उनका असली रूप है क्या। 2014 में चाय वाले थे, 2019 में चौकीदार हो गए। अब आने वाले दिनों में वो क्या होंगे वो हमें बताएं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी एक बहरूपिया है और एक चौकीदार ही चोर है। क्या कहना चाहिए? चौकीदार तो चोर है, ये हम सबको मालूम है कौन है क्या है, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा। चौकीदार चोर है और ये नरेंद्र मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो चोरियां हुई है, सब कुछ घोटाले हुए इनके ही राज में हुआ है, और ये बीजेपी की शिवसेना के राज में ही होता है और होता रहेगा। मैडम, मैं आपको खाली एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में पूरा रिसेशन चल रहा था, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है वहाँ पे कभी रिसेशन हुआ नहीं था, इतना जोर का झटका नहीं लगा था। और आज के प्राइम मिनिस्टर के काल में ऐसा कंडीशन है कि उसको आरबीआई के पास पैसा मांगना पड़ रहा है करके। तो ये कांग्रेस का सरकार और ये बीजेपी की सरकार, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और आज के लोग जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं वो ज्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं। ये पंतप्रधान को ये मैनेज करने को नहीं आ रहा है। जो फंड मैनेजमेंट है इसमें जीरो है, पूरा जीरो है, उसको कुछ भी मैनेज नहीं करने को आ रहा है। कार्यकर्ता में काफी उल्लास यहाँ पे देखने को मिला। उनका साफ कहना है कि जिनको मन का बात करना है वो बीजेपी के पास जाए, और जो इनको काम करना है वो जो है वो कांग्रेस में। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।